जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार लाजवाब वीडियो में। तो साथियों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पर्यावरण के सभी सब्जेक्ट के जो हर बार साथियों सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। साथ में साथियों इसके साथ हम कुछ अन्य जानकारी भी उन प्रश्नों के साथ देखते हुए चलेंगे जो आपके साथियों सीटेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा अगर साथियों आप सीटेट परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो चलिए देखते हैं साथियों आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा और साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी भी साथ में मिलेगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुनीता विलियमसन कितने दिन अंतरिक्ष में रही? तो सुनीता विलियमसन साथियों कितने दिन अंतरिक्ष में रही थी? ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनका जन्म साथियों कहां पर हुआ था? यूक्लिड में हुआ था। 1965 में हुआ था। कब? 1965 ईस्वी में यूक्लिड में हुआ था। और ये साथियों भारतीय मूल की महिला थी और इनका जो संबंध है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद से है। ठीक है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद से है। और ये साथियों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, नासा से ये जो है कहां पर अंतरिक्ष में भेजी गई थी। ठीक है, और साथियों अगर चांद पर जाने वाले की बात करें तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष की अगर बात की जाए तो साथियों सुनीता विलियमसन गई थी दूसरी बार, सेकंड महिला थी। ठीक है, और ये साथियों 195 दिन जो है अंतरिक्ष में रहकर आई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। और साथियों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजी गई थी। ठीक है, और चांद पर जो है जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। आप जानते होंगे इनका नाम। और अपोलो मिशन के तहत ये भेजे गए थे चांद पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? तो बांस के पुल का प्रयोग साथियों यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? तो असम राज्य में किया जाता है। कहां पर? असम राज्य में। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 100% आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह से आपका प्रश्न 100% परीक्षा में आएगा। देखिए जो आपका मटर है कहां से भारत में आया था? यूरोप से। यूरोप देशों से जो मटर है ये भारत में आया था। वहां की जब नागरिक हमारे देश में आने लगे भारत में तो वो साथियों मटर लेकर आए, इसका प्रचलन यहाँ भी होने लगा। और बात करें भिंडी की तो कहां से आया था? अफ्रीका से। कहां से? अफ्रीका से भिंडी आया था। और जो मिर्च है ये दक्षिण अमेरिका से आया था। मिर्च जो हम प्रयोग करते हैं सब्जियों में, ठीक है, तीखा लगने के लिए। और जो आलू है ये साथियों कहां से आया था? ये भी दक्षिण अमेरिका से आया था। कहां पर? भारत में। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है क्योंकि आलू जो लिखा है कहां पर मिलान किया गया है? भारत से मिलान किया गया है। तो इसका मिलान कहां होना चाहिए? दक्षिण अमेरिका से। तो मिर्च भी दक्षिण अमेरिका से, भिंडी आपका अफ्रीका से, मटर यूरोप से। तो इन सब चीजों को आप जानते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, ये आपके सीटेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है? ठीक है, देखिए गंगा, यमुना, कोई भी नदी हो साथियों सभी कहां से? पश्चिम से। कहां से? पश्चिम से किधर जाती हैं? पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, लेकिन साथियों नर्मदा आपकी ऐसी नदी है जो उल्टा चलती है, पूर्व से किधर चलती है? पश्चिम चलती है। तो आपका ऑप्शन साथियों सी सही हो जाएगा। और ये साथियों आपका कहां पर? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी आपके गंगा, अन्य जो नदियां हैं वो साथियों कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक कोई समस्या हो साथियों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 100% लिख कर ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में छपेगा। केवल ऑप्शन बदले रहेंगे लेकिन साथियों कर्क रेखा से 100% क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में छपने वाला है। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कर्क रेखा साथियों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक ट्रिक है साथियों, मित्र, ध्यान से देखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप जानते रहिए, हो सकता है आपको पता भी हो। तो मित्र में आपका मापे छोटी मात्रा से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। और त्रा से आपका हो गया त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर आपका तमिलनाडु है जो कि इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह साथियों कौन सा है? तो आपको ग्रहों का जो क्रम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आपका क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, ठीक है, बुध शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है, फिर आपका है बृहस्पति, फिर क्या है? बृहस्पति, शनि, और फिर आपका है अरुण, और फिर है आपका वरुण, ठीक है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? एक तो शुक्र है जो सबसे निकट पृथ्वी के है, ठीक है, लेकिन बगल में क्या है? ये है आपका मंगल। मंगल साथियों जो है शुक्र की अपेक्षा अधिक दूरी पर है, ठीक है। तो आपका जो है उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र। शुक्र को साथियों आपका पृथ्वी, शुक्र को साथियों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। शुक्र को साथियों सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तब भी शुक्र को मारेंगे। लाल ग्रह मंगल है, ठीक है, लाल ग्रह मंगल है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो कौन है? बुध है, ठीक है। कौन? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको एकदम आनी चाहिए, यही सब चीजें बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग का प्रतीक है। तो केसरिया रंग साथियों किसका? त्याग व बलिदान का प्रतीक है, सभी जानते हैं। सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक कौन है? सफेद रंग, व्हाइट कलर, जो आपका जो है ध्वज में पाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज में हमारे, ठीक है। देश की समृद्धि का प्रतीक कौन है? हरा रंग, ठीक है। तो इन तीनों कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कौन सा जिला अरब सागर के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों माहे। माहे जो जिला है वो साथियों अरब सागर के तट पर है, पुदुचेरी का जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मल्लापुरम। मल्लापुरम जिला किस राज्य में है? तो मल्लापुरम साथियों आपका है केरल राज्य में है। मल्लापुरम जो है केरल राज्य में है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जो साथियों बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है भीमा संघ का संबंध किस राज्य से है? तो भीमा संघ का संबंध आपका साथियों कर्नाटक राज्य से है। कौन से? कर्नाटक राज्य से है, ठीक है। बाकी कुछ प्रश्न और बचे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मणिपुर का निकटतम राज्य नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है। तो कौन है? नागालैंड तो है, ठीक है। आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। बाकी आपका मिजोरम और असम और नागालैंड ये साथियों मणिपुर से सटे हुए हैं, ठीक है। देखिए आपका जो साथियों पूर्वोत्तरी इलाका है वो इस तरह से है, ठीक है। ये तो आपका त्रिपुरा है जो साथियों आपका किससे घिरा हुआ है? ये साथियों आपका घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है। पूछा जाता है कि तीनों ओर से घिरा हुआ भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, बीच में असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ नागालैंड है, और नागालैंड के नीचे आपका है मणिपुर, फिर मिजोरम है, ठीक है, और ये असम है। तो ये देखिए नागालैंड, असम और आपका जो है मिजोरम इस तरह से सटे हुए हैं, और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो एकदम ऊपर है। तो इस हिसाब से जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है मैप का ज्ञान बेहद जरूरी है। एक क्वेश्चन 100% मैप से आना ही आना है। अगला हमारा प्रश्न है गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर मतलब होता है साथियों शेर। क्या? गिर मतलब शेर होता है, तो शेर का संरक्षण करता है। और ये साथियों किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न और बचे हैं तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न है मिथिला लोक चित्रकला किस का लोकप्रिय नाम है? मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है साथियों? आपका ऑप्शन सही जाएगा मधुबनी चित्रकला, ठीक है। क्या? मधुबनी चित्रकला, जो कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है, बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है चांगपा। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कौन सी? चांगपा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन सही जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो हमने डाल दिए हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कैक्टस। कैक्टस साथियों जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां पानी कम होता है वहां पर पाया जाता है कैक्टस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।